बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि तख्ते कश्मीर किसका, कश्मीरियों ने फैसला सुना दिया। आजाद कश्मीर में आम इंतखाबात के पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों में पोलिंग हुई। शहरियों ने बड़ी तादाद में हक़ राय दही इस्तेमाल किया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला जारी। मीरपुर डिवीजन के 13 में से 4 हलकों की गैर हतमी गैर सरकारी मुकम्मल नताइज समा को मौसूल हो गए, जिनके मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 2-2 नशिस्तों पर कामयाबी अपने नाम की। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर अनवारुल हक चौधरी भी हार गए, जबकि दीगर 9 हलकों में से 5 पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को बढ़तरी हासिल है, जबकि 4 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सबकत हासिल किए हुए हैं। बिल्कुल, हल्का LA 6 में मुस्लिम लीग नून के अब्दुल रज़ाक आगे हैं और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अली शान दूसरे नंबर पर हैं। LA 13 के गैर हतमी नतीजे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के अयाज अहमद आगे और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंसर अब्दाली दूसरे नंबर पर हैं। नताइज का हतमी ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। एक बार फिर से आपको बता रहे हैं कि कश्मीरियों ने फैसला सुना दिया है कि तख्ते कश्मीर किसका। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात के पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों में पोलिंग हुई। शहरियों ने बड़ी तादाद में हक़ राय दही इस्तेमाल किया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला इस वक्त जारी है। मीरपुर डिवीजन के 13 में से 4 हलकों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज समा को मौसूल हो चुके हैं, जिनके मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 2-2 नशिस्तों पर कामयाबी अपने नाम की है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक चौधरी भी हार गए, जबकि दीगर 9 हलकों में से 5 पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को बढ़तरी हासिल है, जबकि 4 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सबकत हासिल किए हुए हैं। हल्का LA 6 में मुस्लिम लीग नून के अब्दुल रज़ाक आगे और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अली शान दूसरे नंबर पर मौजूद। LA 13 के गैर हतमी नतीजे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के अयाज अहमद आगे हैं, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंसर अब्दाली दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। और अभी आपको LA 2 के रिजल्ट बताते चलें तो आपको ये रिजल्ट जो है यहाँ पर शो भी हम करवाएंगे। ये आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर PP जो है वो कामयाब ठहरी है। कासिम मजीद 12,952 वोट लेकर यहाँ पर पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। LA 2 का ये नतीजा है जहाँ पर पीपल्स पार्टी यहाँ पर जीती है। तो आपको बता रहे हैं LA 2 के नताइज के हवाले से पीपल्स पार्टी यहाँ पर कामयाब ठहरी है। और यहाँ पर एक और नतीजा आपको बताते चलें LA 3 का, यहाँ पर भी पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा है और 11,676 वोट हासिल किए हैं। यासिर सुल्तान जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है LA 3 में कामयाब ठहरे हैं और इन्होंने 11,676 वोट हासिल किए हैं। और यहाँ पर आपको LA 4 का नतीजा भी बताते चलें और यहाँ पर रुखसार अहमद जिनका ताल्लुक नून लीग से है 20,172 वोट इन्होंने हासिल किए हैं और यहाँ पर शेर धाड़ा यानी कि नून लीग ने मैदान मारा है। तो आपको बताएं LA 7 का रिजल्ट भी आपके साथ हम शेयर करते चले और इसके मुताबिक तारिक फारूक जिनका ताल्लुक नून लीग से है भिंबर 3 से 35,287 वोट इन्होंने यहां से हासिल किए हैं और यहां पर भी शेर धाड़ा है, नून लीग ने मैदान मारा है और बाकी की जमातें जो हैं वो हमें पीछे दिखाई दी हैं। LA 7 में भी नून लीग लीड की है और 35,287 वोट हासिल किए हैं। तारिक फारूक ने इनका ताल्लुक नून लीग से है और LA 7 का ये नतीजा हम आप तक पहुंचा रहे थे। तो जैसे जैसे नताइज आ रहे हैं वैसे वैसे फाते उम्मीदवारों के जो नाम हैं वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं और ये भी आपको बताते चलें कि जो उनके हामी हैं वो अभी से जश्न मनाना शुरू हो चुके हैं और ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि मिठाइयां भी तकसीम की जा रही हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे शहजाद अली और टीका खान सानी से। पहले रुख करते हैं मीरपुर का, जहां पर शहजाद अली हमारे साथ मौजूद है। शहजाद, आप बताइए किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है? आज बिल्कुल, आज दिन भर मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों में भरपूर तरीके से वोटिंग हुई, जिसके बाद जो है वो शाम होते ही नताइज का सिलसिला शुरू हुआ। तो मैं अगर आपको बताता चलूँ तो मीरपुर सिटी के जो 4 हलके थे LA 1, वहाँ पर जो है वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इस वक्त आगे नजर आ रहे हैं, जबकि LA 2 और LA 3 मीरपुर सिटी में पीपल्स पार्टी के दोनों उम्मीदवार जो है वो कामयाब हो चुके हैं। इसके साथ साथ LA 4 में मुस्लिम लीग नून के चौधरी रुखसार जो है वो कामयाब करार पाए हैं। इसी तरह मुख्तलिफ
कॉन्स्टिट्यूएंसी से इस वक्त भी जो है वो रिजल्ट्स आने का सिलसिला जारी है। जिन उम्मीदवारों ने जीत का जश्न मना रहे हैं उनके जो हामी और सपोर्टर्स हैं वो उनके दफातर, सेक्रेटेरिएट और फिर जो पहुंच रहे हैं मिठाइयां लेकर ढोल की थाप पर और पार्टी तरानों के साथ भंगड़े डाले जा रहे हैं, मुबारकबादें दी जा रही हैं और भरपूर अंदाज में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। इस वक्त जो वोटर सपोर्टर हैं वो अपने अपने जो उम्मीदवार जीतने वाले हैं उनको मुबारकबाद देने रैलियों की सूरत में जो है वो उनके मरकजी सेक्रेटेरिएट या दफातर पहुंच रहे हैं और जश्न मनाया जा रहा है। आज दिन भर मीरपुर के चारों हलकों में जो है वो पुरअमन अंदाज में पोलिंग जो है वो जारी रही और सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। अब जब का आगाज हुआ तो शुरू में जो है वो पोलिंग थोड़ा सुस्त रवि का शिकार रही, लेकिन बाद दोपहर जो है वो पोलिंग में तेजी आई और इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर को जो है उसके बाद 1 घंटा पोलिंग का वक्त भी बढ़ाना पड़ा, जिसके बाद जो है वो 5 बजे की बजाय 6 बजे तक पोलिंग की गई और उसके बाद जो है वो 6:30 बजे के बाद रिजल्ट्स आना शुरू हुए। तो इस वक्त भी नताए जाने का सिलसिला जारी है क्योंकि मीरपुर के साथ जो दूर दराज गाँव हैं या पहाड़ी इलाके हैं वहाँ से नताइज आने में जो है वो कुछ दुश्वारी का सामना है और अब तक जो नताइज आ रहे हैं उनमें जो है वो जीतने वाले जो उम्मीदवार हैं उनके दफातर के अंदर जो है भरपूर अंदाज से जश्न मनाया जा रहा है और जीत को जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है, भंगड़े डाले जा रहे हैं, मिठाइयां तकसीम हो रही हैं, मुबारकबादों का सिलसिला जारी है और रैलियां निकाली जा रही हैं। वहां पर जीत का जश्न मनाया जा रहा है और जो पार्टीज जीत रही हैं उनके वोटर सपोर्टर्स जो हैं वो खूब जश्न मना रहे हैं, मिठाइयां तकसीम कर रहे हैं। भिंबर चलते हैं, वहां पर टिका खान सानी मौजूद है। टिका, आप बताइए कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है और किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है वोटर सपोर्टर्स की जानिब से? जी बिल्कुल, जो है LA7 का जो बिम्बर 3 का हल्का है यहाँ पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे बिम्बर सिटी के तमाम जो वोटर वो कम अज़ कम वैसे बुनियादी तौर पर तो तीनों हलकों में 3,39,000 है, उसमें से 1,42,000 यहाँ पे है। 50% टर्नआउट के मुताबिक यहाँ पे नतीजा जो है मुरतब किया गया और यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की जो गैर सरकारी गैर हस्ती जो नताइज है उसके मुताबिक उनकी जीत का ऐलान भी किया गया है। 10,297 वोट की लीड है चौधरी इमारुल हक से जो की और इस वक्त उनके यहाँ पे इलेक्शन ऑफिस में लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे सेशन मनाया गया, उसके बाद फिर उनकी विक्ट्री स्पीच हुई, पाकिस्तान के यहाँ नारे लगे, मुसल्लह अफवाज के हक में यहाँ नारे लगे, पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी का इज़हार किया गया और इस जीत को पाकिस्तान की और पाकिस्तान से मुतल्लिक जो रियासत जम्मू कश्मीर जीत करार दी गई, उन लोगों की जीत करार दी गई जो अमन चाहते हैं, जो आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में सुकून चाहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे दुआ की जा रही है। अब तारिक फरूक ने यहाँ पे दुआ की और एक तो ये हल्का है, उसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पे लोग जमा है, पूरा इलेक्शन ऑफिस भरा हुआ है और इसके साथ साथ समानी का नतीजा जो है अभी आना बाकी है, वो LA6 है, वहाँ से नतीजा आना भी बाकी है, अभी उसका नतीजा मुरतब किया जा रहा है। इसी तरह जो बरनाला है LA5 उसका नतीजे भी मुरतब किए जा रहे हैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के। ठीक है टिका, आप हमें भिंबर से अपडेट कर रहे थे और चूंकि हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड में मौजूद हैं सुबह से लेकर अब तक हमें लम्हा बलम्हा अपडेट कर रहे हैं। तो नताइज का सिलसिला जारी है, जैसे जैसे रिजल्ट हम तक पहुंचेंगे हम आप तक पहुंचाएंगे। ऐसे में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने आजाद कश्मीर के इलेक्शन पर सवालात उठा दिए हैं। मुजफ्फराबाद में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ऐसी सूरत हाल है कि इलेक्शन अभी से मुतनाज़ हो चुके हैं, इलेक्शन का अमल शफाफ होना इंतहाई जरूरी है। मुतनाज़ मैंडेट हुआ तो मसाइल हल करना मुश्किल होगा। आजाद कश्मीर में इस्तेहकाम का पहला मरहला शफाफ इलेक्शन है। मेरा ख्याल में ये कश्मीर की तारीख में मुमकिन है कि सबसे अहम तरीन इलेक्शन, और जब इतना अहम तरीन इलेक्शन हो रहा हो तो हमारा ख्वाहिशात कुछ ऐसे होते हैं कि जितना गैर मुतनाज़ा वो प्रोसेस रह सके उससे इस इलेक्शन प्रोसेस को भी ज़्यादा ताकत मिलता है और जो असेंबली मुंतखब होगा उसको भी ज़्यादा ताकत मिलता है। कुछ ऐसे फैसले किए गए हैं या कुछ ऐसे सूरत हाल हैं कि इलेक्शन तो अभी से थोड़ा बहुत मुतनाज़ा हो चुके हैं। अगर ये इलेक्शन मुतनाज़ा हुआ तो जो भी हुकूमत, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हुकूमत हो या मुस्लिम लीग का या जो भी, उस हुकूमत को फिर अथॉरिटी नहीं होगा, उनका रिट वैसे नहीं होगा कि वो इन अहम इश्यूज़ को एड्रेस कर सके। हमारा मंशूर जो इस बुनियादी बात पे तय है कि कश्मीर का फैसला कश्मीर को ही करना चाहिए।
पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून पर धांधली और गुंडागर्दी का इल्जाम। हल्का LA9 में पीपल्स पार्टी का एक कारकुन शहीद और जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। नदीम अफजल चंद के इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन खराब करने की कोशिश करने वाले उम्मीदवार और उनके कारिंदों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। कहा, हम रियासत बचाने निकले हैं, मुखालिफिन ने हमारा मुकाबला करना है तो मंशूर के जरिए करें। सईद गनी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन का कोई किरदार नजर नहीं आ रहा। पंजाब हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर में बसें देकर वोट खरीदने की कोशिश की। बदकिस्मती से LA9 में हमारा एक वर्कर शहीद हो गया और 3 जख्मी हो गए हैं। मुख्तार यूनुस। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से मुतालबा है कि फौरन उस कैंडिडेट्स को और उन गुंडों को गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने इस इलेक्शन को खराब करने की कोशिश की। और जो लोग मुकाबला करना चाहते हैं ना पीपल्स पार्टी का, वो मंशूर का मुकाबला मंशूर से करें। रियासत को बचाने के लिए निकले हैं और आप सिर्फ अपनी बसेस पे चल के और अपने जहाजों पे चल के 11-12 अरब के जहाजों पे चल के रियासत को जख्मी ना करें। जो इलेक्शन कमीशन है उसका रोल हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। एक तो खातून वजीर हैं पंजाब की, वो कह रही थी कि बसें दे रहे हैं तो तोहफे नहीं हैं। हमें बहुत अच्छा लगता अगर ये बसेस जो हैं इंतखाबी मुहिम से पहले दे दी जाती। ये इंतखाबात पर असरअंदाज होने की एक भोंडी तरतीब थी, एक तरीका था। वोट को खरीदने की कोशिश की गई थी। और अफसोस हुआ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जब ये कहते हैं कि ये कश्मीर है, कश्मीर नहीं है, ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है, मैं समझता हूँ कि नामुनासिब है। मुझे उम्मीद है कि कश्मीर में अगर इलेक्शन ठीक हो गए तो कश्मीर के नताइज भी GB से मुख्तलिफ नहीं होंगे और इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी वहाँ बड़ी जमात के तौर पर जो है वो सामने उभर कर आएगी। बिलावल भुट्टो को मालूम है आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन साफ और शफाफ हुआ, मगर वो 10 अगस्त तक नताइज को नहीं मानेंगे। राना सनाउल्ला की प्रोग्राम रेड लाइन में तलब में गुफ्तगू। 8 सीटों पर कामयाबी की उम्मीद लगा ली। बोले 11 सीटें हमारी जेब में हैं, वाली बात कभी नहीं की। कहते हैं इलेक्शन में जाबाह कारकुन किस पार्टी का है ये अभी कंफर्म नहीं हुआ। हालांकि वो 10 अगस्त तक इसको नहीं मानेंगे और शायद उनको सियासी तौर पे ये बात सूट करे, लेकिन उन्हें ये मालूम है कि इलेक्शन जो है वो फेयर हुआ है और इसको वो तस्लीम करें। हमें आज से 4 दिन पहले भी पता था, 10 दिन पहले भी पता था कि 7-8 का फिगर है। मुजफ्फराबाद का इलेक्शन मोर कंफर्टेबल होगा ये मीरपुर डिवीजन के इलेक्शन से। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को उनके कान में किसी ने कह दिया कि जी राना सनाउल्ला कहता है कि जी 11 सीटें मेरी जेब में हैं। ये लफ्ज़ जो है आईए का मैं कह नहीं सकता, मेरे मुंह से कभी अदा ही नहीं हुआ। एक वाकया हुआ है, बदकिस्मत वाकया, कि जिसमें जो है वो एक ही फैमिली आधी हमारे साथ है, आधी पीपल्स पार्टी के साथ है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं ये हमारा कारकुन है, हमारे लोग ये क्लेम कर रहे हैं नहीं वो हमारा कारकुन है। किसका कारकुन है वैसे, आपको तो पता होगा? नहीं, अभी इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इंतखाबात में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया। पीपल्स पार्टी के सदर के घर से पोलिंग बैग्स बरामद हुए। नून लीग ने भिंबर में पोलिंग बैग्स को आग लगा दी। IPP पंजाब के जनरल सेक्रेटरी शुएब सिद्दीकी की गुफ्तगू। कहा, अवाम अब तीसरी कुव्वत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को आजमाना चाहते हैं। इन जमातों को अपनी शिकस्त नजर आ रही है, इसलिए ये बौखलाहट का शिकार है। रियासती वसाइल का इस्तेमाल हो रहा है कि कल देखें जो पीपल्स पार्टी का सदर है उसके घर से पोलिंग स्टेशंस के पोलिंग बैग्स बरामद होते हैं। आज जो कि मुस्लिम लीग नून वालों ने भिंपर के अंदर जो कि है उन्होंने पोलिंग बैग्स को आग लगा दी है, डब्बों को आग लगा दी है। उन्हें नज़र आ रहा है बेसिकली इससे पहले तक तो ये दोनों जमातें यहाँ पे साहिब इक़्तिदार रही हैं, तो पहली दफ़ा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो कि सिलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रही है और लोग एक तीसरी ताकत को, तीसरी कुव्वत को आजमाना चाहते हैं, लोग एक तीसरी पार्टी को देना चाहते हैं, तो ये जमातें बौखलाहट का शिकार हो गई हुई हैं। तो यहाँ पर आपको खबर दें, नताइज आने का सिलसिला जारी है। कहीं पर नून लीग, कहीं पर पीपल्स पार्टी आगे है। ऐसे में LA1 का रिजल्ट आपके साथ शेयर करते चले। यहाँ पर आपको बताएं कि PLMN के अजहर सादिक जिन्होंने 15,427 वोट हासिल किए हैं और यहाँ पर कामयाब ठहरे हैं। नून लीग LA1 में कामयाब ठहरी है। LA1 में नून लीग ने मैदान मारा है और बाकी की जमातें जो हैं वो यहाँ पर पीछे दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर नून लीग जो है वो आगे दिखाई देती है और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग इस वक्त 3 सीटों पर कामयाब ठहरी है। तो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज है जिसका सिलसिला जारी है, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए नून लीग इस वक्त 3 सीटों पर कामयाब ठहरी है।